अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये फ़्लावर्स भी मैंने उसी शॉप से लिए थे अभी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी। और मेरी वो बड़ी फ़ेवरेट फ्लावर शॉप है जहाँ से मैं अक्सर बेशतर जाके फ़्लावर्स या कुछ और ऐसी डेकोरेशंस की चीज़ें मैं ले लेती हूँ। तो ये मैंने ईद पे लिए थे और मेरे जहन में था कि मुझे कुछ और चीज़ें भी जाके देखनी। ये कंदील मुझे उस वक्त बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं ली। लेकिन अब मुझे मेरे दिमाग में थी तो मैंने कहा था मैं जाऊंगी अब दोबारा उस शॉप पे तो मैं ज़रूर देखूंगी। तो जब मैंने अभी जो एक शॉर्ट विज़िट किया था और मैं जाके देख कर आई थी कि मुझे क्या लेना है, तो मैं ये देख कर आई कि उनके पास रखी हुई थी। तो मैंने कहा बस अब लगता है ये मेरे ही नसीब में है तो बस मैं इसको ले लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको डन करवाया और मैं फ़्लावर्स देख कर आई थी जो मुझे चाहिए थे। तो वो मैंने फिर बड़े अच्छे समर कलर्स के, बड़े पेस्टल्स कलर्स के अंदर फिर मैंने निकलवाए उनसे। और फिर उन्होंने उसका बंच बनाया और बास्केट जो मुझे अच्छी लगी थी वो मैंने बास्केट निकलवाई। और ये काम मैंने अपने हस्बैंड के ज़िम्मे लगा दिया कि ज़रा आप इसको देख लें, इसको मॉनिटर कर लें, मैं तब तक मज़ीद शॉप का जो है मैं विज़िट कर लेती हूँ। तो वो बैठ गया ये मेरा फ़्लावर बास्केट बनवाने के लिए और उससे डिस्कशन करने के लिए कि भाई ऐसा बना दो और वैसा बना दो। और वो बेचारा बच्चा जो था वो उसको समझ आ गया था कि ये अंकल जो है ना ये वैसे ही बनवा के छोड़ेंगे जैसा इनको चाहिए। बिल्कुल मुझे ये ऑप्शन नहीं देंगे कि जी आप अपनी मर्ज़ी से बना दें। तो बहरहाल उसने बड़ा अच्छा जो है उसका फ्लावर अरेंजमेंट किया। ज़ाहिर है उनका काम है तो उनको करना भी आता है। और इसी के साथ साथ मैंने जो है वो दोबारा से शॉप को विज़िट करना शुरू कर दिया और मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे फ्लावर्स। वैसे तो आपको जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, लेकिन घर के पास अगर आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ मिल जाए तो फिर मेरा ख़्याल है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और वहीं से ही शॉपिंग कर लेनी चाहिए। ये वाले जो फ्लावर्स थे, एक्चुअली ये कॉर्नर ही फ्लावर्स का बड़ा खूबसूरत था और मैं बार बार इस पे जा रही थी और मैं देख रही थी कि मैं अगर इनको लूँ तो मैंने कहाँ रख सकती हूँ, कहाँ अरेंज कर सकती हूँ। ये ब्लू एंड पिंक फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे, इसके साथ वाइट भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बाकी जितने भी फ्लावर्स थे छोटे पॉट्स में और गोल्डन प्लांटर्स में ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे। इसमें ये गोल्डन बीट्स वाला जो था बीच में बड़ा प्यारा लग रहा था कि आप ड्रेसिंग पे या कोई और कॉर्नर है आपका इस तरह का बेड वगैरह का साइड का, आप उस पर भी इसको रख सकते हैं। ये छोटे वाले कैक्टस भी बड़े प्यारे लग रहे थे। तो मैंने फिर बड़ी डिटेल इसको मैंने इसकी सर्चिंग की और मैं देखती रही कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें इनके पास नया जो है इनका स्टॉक है उसमें क्या क्या इनके पास आया है। तो ये पिंक एंड रेड फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे और इसके साथ ये वाइट एंड पिंक और ऑफ वाइट ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये सारे मैंने ये वाले फ्लावर्स भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने बस सोचा कि अभी तो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं निकलवा लेती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फिर जैसे ही मेरा जल्दी कोई एक नया विज़िट होगा तो मैं उसमें फिर ये वाले फ़्लावर्स मैंने डन करवाए। तो मैं बाकी फ़्लावर्स जो मैं देख कर आई हूँ वो मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि फ्लावर्स से जो है ना वो आप चाहे फ़्रेश फ्लावर्स रखें या आर्टिफिशियल रखें तो एक बड़ा अच्छा फ़्रेश लुक जो है वो घर में आता है। अब ये जनाब बास्केट मेरी तैयार हो रही थी, ऑलमोस्ट तैयार ही हो गई थी और मैं उसको कह रही थी इधर से लगा दो उधर से लगा दो, तुमने ये वाले फ्लावर इधर कम लगा दिए हैं। तो कहना कि बाजी हमें पता है, आप हमने इसकी दो तरह की अरेंजमेंट की है, आपको जो है अच्छा ही लगेगा। अच्छा, एक्चुअली हमें जाना था आगे, हमें कुछ और चीज़ें भी देखनी थी घर के लिए। तो मुझे जाके लेना था तोगरा। आजकल बड़े अच्छे तोगरे हैं एलईडी लाइट्स के ऊपर। तो हम पहले भी देख के आए थे ग्लास में, ये मैं और मेरे हस्बैंड। तो बस डिस्कशन ये था कि आयतुल कुर्सी लें या फबिया। तो आयतुल कुर्सी जो है वो फिर हमने डन की और बस हम यही देख रहे थे कि कुछ और चीज़ें अगर हमें इसके हिसाब से, मिरर्स भी बड़े खूबसूरत थे, लेकिन बहरहाल हमें अपने ड्राइंग रूम के लिए जो है एक इस तरह का तोगरा चाहिए था। फिर हमने इसको डन करवाया और फिर उससे भी बारगेनिंग चलती रही कि इतने में और उतने में। लेकिन बहरहाल उनका जो बंदा था उसने ही आके उसे फ़िट करना था और सारी अरेंजमेंट करनी थी। तो ये सब हम तय तमाम करके वहाँ से निकले और हमने कहा कि भाई आप भेज दें आदमी घर पे हमारे। तो बस उनके जो लोग थे वो आ गए, टेक्निकल लोग उनके, और फिर उन्होंने आके हमारे यहाँ जो है वो इस आयतुल कुर्सी को, जो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, और
लाइट में भी इसकी जो लाइट है बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और आप कमरे की लाइट बंद कर दें और ये क्योंकि ग्लास पे है तो बहुत अच्छा इसका लुक है। इवन कमरे की अपनी लाइटें भी, आपकी सीलिंग लाइट्स या जो भी कमरे में लाइट है, अगर वो भी आप ऑन कर दें तो उसके बावजूद भी ये लाइट इट्सेल्फ बहुत अच्छी लगेगी इसकी, कि ऐसा नहीं है कि कुछ ओवर लगेगा। तो बहरहाल ये सब करते कराते हम बहुत थक गए थे और शदीद भूख भी लग रही थी, लेकिन बहरहाल ये काम जो था करते कराते तकरीबन 12 बज गए। और फिर हमने कहा कि भाई ये हो ही जाए, क्योंकि कुछ वैसे भी मेहमानदारी है और फिर ईद का सीज़न भी है। तो मैंने कहा ये काम निबट जाए, उसके बाद ही जो है वो सुकून से बैठ के खाना खाया जाएगा। और फिर नमाज भी रह गई थी इशा की। तो ये सारे काम चलते रहे और बहुत नाप तोल के उन्होंने लगाया कि कहीं टेढ़ा ना हो जाए, कहीं ऊंचा ना हो जाए, नीचा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वॉल पे अगर आपको इस तरह की हैंगिंग लगाएं तो बहरहाल उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मेजरमेंट करनी पड़ती है। और ये टेक्निकल लोग ही होते हैं, इनको ही करना आता है ये सारी चीज़ें। तो बस ये चलता रहा और फिर उन्होंने इसको लगा दिया, हैंग किया, और फिर उन्होंने हमें चेक भी करवा दिया कि आप देख लें इसको कि इसकी लाइटें वाइटें सही प्रॉपर जल रही हैं। बाकी जो आपका काम है वो आपका टेक्नीशियन, आपका इलेक्ट्रिशियन आके करेगा। हमने कहा अच्छा भाई। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर उसको हैंग करके लगा दिया। अब ये सारी अभी तक तो सेटिंग ही चल रही है इसकी, लेकिन बहरहाल ये 2 लोग थे और उन्होंने फिर अच्छा खासा टाइम लगा, इनको भी तकरीबन 1 घंटा ही लग गया इसको सब कुछ जो अरेंज करते कराते। लेकिन मैंने कहा भाई ये काम है जो होने वाला है वो हो ही जाए बस, वरना फिर रह गया तो रह जाएगा। तो बस आज के दिन हमने हमारी यही सारी मतलब कहना चाहिए एक्टिविटी रही। उसने हमें दीवार पे लगा के दिखा दिया, लाइट भी ऑन करके बता दी, और उसने कहा कि मज़ीद आप जो है वो आप अपने इलेक्ट्रिशियन से इसकी प्रॉपर फिटिंग करा लीजिएगा। हमने आपको इसको ऑन करके दे दिया है। तो बहरहाल इसके नीचे ही हमारा स्विच लगा हुआ था। हमने कहा कि ठीक है हम इसको सेट करवा लेंगे। ये सब करने के बाद बस फिर हम खाना खाने बैठ गए, क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। वापसी में हमने आते आते जो था हमने रोस्ट ऑर्डर कर दिया था, तो वो घर आ चुका था और बल्कि ठंडा ही हो रहा था। और हमने घर में जो खाना बनाया था वो भी हमने निकाल लिया। फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया और बस उसके बाद जो है सिमटाई की सारी चीज़ें। और ये था हमारा आज का दिन का पूरा कहना चाहिए सफ़र। और इंशाल्लाह अब नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।